हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद भावना दलाल। आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 4। क्वेश्चन गिवन है 1 + sec a अपॉन sec a इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a अपॉन 1 - cos a। हमें इसको इक्वल प्रूव करना है, मीन्स LHS को RHS के इक्वल प्रूव करना है। हमें हिंट गिवन है सिंप्लीफाई LHS एंड RHS सेपरेटली, मीन्स हमें LHS और RHS पार्ट को अलग अलग प्रूव करके दिखाना है। तो सबसे पहले हम LHS पार्ट को लेते हैं। LHS इज इक्वल टू RHS हमें प्रूव करना है, तो सबसे पहले हम LHS की बात करेंगे। तो LHS है मीन्स लेफ्ट हैंड साइड। तो LHS है 1 + सेकेंट ए, इसको सेक ए या सेकेंट ए अपॉन सेकेंट ए। सेकेंट ए को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस ए। सेकेंट ए को हम लिखेंगे 1 अपॉन कोस ए, ठीक है। तो इसकी जगह हो जाएगा 1 एज इट इज प्लस सेकेंट ए की जगह 1 अपॉन कोस ए अपॉन इसकी जगह 1 अपॉन कोस ए इज इक्वल टू, अब देखो इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या है 1, ठीक है। अब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा कोस ए। अब देखो कोस ए की 1 से मल्टीप्लाई कोस ए प्लस 1 अपॉन कोस ए। अब ये डिवाइड में है तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, कोस ए प्लस 1 अपॉन कोस ए। न्यूमरेटर एज इट इज, डेनोमिनेटर को हम मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और डिवाइड के जस्ट बाद वाला जो नंबर है उसको हम रिवर्स कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या है 1 अपॉन कोस ए, इसको हम क्या कर देंगे कोस ए अपॉन 1। अब कोस ए से कोस ए कैंसिल आउट, हमारे पास आंसर क्या आया कोस ए प्लस 1। ये हमारा आया LHS पार्ट। अब हम बात करते हैं RHS पार्ट की। RHS हमारे पास क्या है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 - कोस ए। RHS है हमारे पास साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 - कोस ए, सॉरी 1 - कोस ए। हमें इसको इस फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। इस फॉर्म में हम कैसे लेके आएंगे, तो देखो आइडेंटिटी होती है हमारे पास साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए, इसको हम 1 के इक्वल पुट कर सकते हैं। साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए 1 के इक्वल होता है। अगर हमें साइन स्क्वायर ए की वैल्यू चाहिए है तो कोस स्क्वायर ए को उधर ले जाएंगे, माइनस से क्या बन जाएगा प्लस। तो क्या हो जाएगा ये सॉरी प्लस, ये आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, सॉरी। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कोस स्क्वायर ए, उधर जाके क्या बन जाएगा माइनस कोस स्क्वायर ए, ठीक है। अगर हमें नीड है तो हम साइन स्क्वायर ए की जगह 1 - कोस स्क्वायर ए पुट कर सकते हैं। तो इस साइन स्क्वायर ए की जगह हम करेंगे 1 - कोस स्क्वायर ए अपॉन 1 - कोस ए। अब यहाँ पे देखो 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1। अब कोस स्क्वायर ए मीन्स आइडेंटिटी लग रही है यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख देंगे ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ओके। अभी देखो ए प्लस बी या ए माइनस बी, तो इसको हम कैसे लिखेंगे 1 + कोस ए 1 - कोस ए अपॉन 1 - कोस ए। अब 1 - कोस ए से 1 - कोस ए कैंसिल आउट, क्या बच गया 1 + कोस ए। तो देखो ये भी 1 + कोस ए या कोस ए प्लस 1, ये भी 1 + कोस ए। तो LHS इज इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आप कमेंट करके बताना कि कौन सा पार्ट कहाँ से समझ नहीं आया। अब हम 5th पार्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट नंबर 5, कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कोसिकेंट ए प्लस कोट ए। मीन्स LHS पार्ट को RHS के इक्वल प्रूव करना है हमें। तो LHS को कैसे प्रूव करेंगे, आइडेंटिटी यूज करनी है। हम कोसिकेंट स्क्वायर ए को 1 + कोट स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं, या कोट स्क्वायर ए को ये 1 प्लस में है इधर आके क्या हो जाएगा -1
कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस वन भी लिख सकते हैं, तो हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, या कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए की जगह हम कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए की जगह हम 1 पुट कर सकते हैं। तो अभी हम इस क्वेश्चन में कोसिकेंट, और देखो आपको इस क्वेश्चन में आपको ये लग रहा है कि हम कहाँ से स्टार्टिंग करें, तो आपको क्या करना है कि कोसिकेंट ए और कोट ए कब बनते हैं, कोट ए कब बनेगा, जब हम कोस को साइन से डिवाइड करेंगे। जब साइन अपॉन कोस होगा तो क्या हो जाएगा 10, और कोस अपॉन साइन होगा तो कोट, हमें कोट लेके आना है, तो कोट कब आएगा, कोस अपॉन साइन। तो न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर को हम किससे डिवाइड कर दें, साइन से। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर सॉरी पेन खत्म हो गया, बाय साइन ए। हम साइन ए से डिवाइड करेंगे किसको, न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर को। तो एलएचएस पार्ट में क्या है, कोस ए अपॉन डिवाइड करेंगे साइन ए से, कोस ए अपॉन साइन ए। ऐसे ही माइनस साइन ए, तो ये हो जाएगा माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। ये तो न्यूमरेटर हुआ। अभी हम डेनोमिनेटर को करेंगे, तो कोस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। मीन्स न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को मैंने सभी को साइन ए से डिवाइड किया। अभी हम जो कट होता है उसको कट करेंगे, इससे ये कट हुआ, इससे ये कट हुआ, ठीक है। कोस ए अपॉन साइन ए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोट ए, इसकी जगह -1 प्लस 1 अपॉन साइन ए को हम क्या लिखेंगे, कोसिकेंट ए। क्या लिखेंगे, कोसिकेंट ए। ये आइडेंटिटी होती है कि 1 अपॉन साइन ए को हम लिखेंगे कोसिकेंट ए अपॉन कोस ए अपॉन साइन ए कोट ए प्लस 1 माइनस 1 अपॉन साइन को कोसिकेंट ए, ठीक है। आप देखो इसमें से हम कोसिकेंट ए कोट ए को क्या कर दें, इकट्ठा कर दें, कोट ए प्लस कोसेक ए, ये -1 को हम बाहर निकाल लेते हैं, अपॉन कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, इसको एज इट इज रखते हैं। अब देखो आपके पास स्टार्टिंग में एक आइडेंटिटी गिवन है कि कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अगर हम इस आइडेंटिटी को हमें 1 चाहिए है, हमारे पास 1 है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। कहीं पे हमें 1 गिवन है तो उसकी जगह हम कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो 1 है -1, इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, ये वाली आइडेंटिटी, मीन्स कोट ए प्लस कोसिकेंट ए। अब देखो माइनस, इस माइनस की जगह हम क्या करेंगे, अब कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए अपॉन, ये हो जाएगा कोट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए, ठीक है। अब देखो ये आइडेंटिटी बनती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम लिखेंगे ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, मीन्स इसको तो एज इट इज, इसको लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी ए माइनस बी। अब इसको अलग अलग लिखते हैं, ये हो जाएगा कोट ए प्लस कोसिकेंट ए माइनस, इसको लिखेंगे कोसेक ए माइनस कोट ए एंड कोसेक ए प्लस कोट ए, और डेनोमिनेटर में एज इट इज कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए।
अब देखो ये बीच में माइनस का साइन है, कोट ए प्लस कोसेक ए, कोट ए प्लस कोसेक ए दोनों में है ना, तो कोट ए प्लस कोसेक ए को मैं कॉमन निकाल लूँ, यहाँ पे भी दोनों में है, तो कोट ए प्लस कोसेक ए को अभी हम कॉमन निकालते हैं। ये हो जाएगा कोट ए प्लस कोसेक ए, कोट ए प्लस कोसेक ए को मैंने कॉमन निकाला, तो देखो यहाँ से ये कॉमन निकल गया, तो यहाँ क्या बचा 1, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, तो क्या बचा हमारा 1, और यहाँ पे क्या बच गया 1 माइनस कोसेक ए माइनस कोट ए, यहाँ पे क्या बच गया 1 माइनस कोसेक ए। देखो ये माइनस है, अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, तो प्लस कोसेक से क्या बन गया माइनस कोसेक, और माइनस कोसेक से प्लस कोसेक, कोट आया समझ। ये तो माइनस कोसेक, ये प्लस कोट, तो यहाँ पे 1, मैं यहाँ पे क्या लिखूँ अब, ये कॉमन निकाला, तो यहाँ पे होगा 1 माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए अपॉन कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। आपको ध्यान देना है कि कोट ए प्लस कोसेक ए, कोट ए प्लस कोसेक ए, ठीक है, कोसेक ए प्लस कोट ए, इन दोनों को मैंने कॉमन निकाल लिया, मीन्स एक बार निकाल लिया। यहाँ पे क्या बचा 1 माइनस, अब माइनस है ब्रैकेट से बाहर, तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, माइन प्लस से क्या बन गया माइनस, और माइनस से क्या बन गया प्लस, जो ये आइडेंटिटी यहाँ पे बन गई। अब देखो कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, इससे ये कैंसल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा कोट ए प्लस कोसेक ए, क्या हो गया LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। यही तो प्रूव करना था, हमें प्रूव करना था कि कोसेक ए इज प्लस कोट ए, ये जो इक्वल है इसके इक्वल है, कोसेक ए प्लस कोट ए आ गया हमारा। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।